एक औरत अपने बच्चे का गंदा डायपर समुद्र में फेंक देती है। उसे अंदाजा नहीं था कि यही चीज उसके काम आ जाएगी। डायपर की गंध से छोटी छोटी मछलियां पास आने लगती हैं। कई दिनों से भूखी औरत ये देखकर तुरंत कोशिश करती है कि किसी तरह मछली पकड़ ले। वो एक लोहे की रॉड, रस्सी और पेचकस से एक छोटा सा भाला जैसा औजार बना लेती है। उसे भरोसा होता है कि अगर मछली पकड़ ली तो खाने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन कोशिश पर कोशिश करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। उल्टा उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है और वो थक कर लेट जाती है। फिर अचानक उसे आसमान में एक जहाज दिखता है। वो सोचती है अगर किसी तरह उनका ध्यान खींच लिया तो जान बच सकती है। वो शीशे का टुकड़ा लेकर सूरज की रोशनी से सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होती है। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर से उसके पैर में लगी चोट और खराब हो जाती है। दर्द सहते हुए वो शराब से घाव साफ करती है और खुद ही टांके लगा लेती है। कुछ दिन बाद उसे एक और आइडिया आता है। वो तार और डंडों से छोटा सा जाल बना लेती है। उसमें डायपर डालकर मछलियां फंसाने लगती है। आखिरकार कई दिनों बाद उसे पहली बार खाने को मिलता है। अब कम से कम खाने की समस्या थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन कंटेनर के अंदर पानी बढ़ता जा रहा होता है। वो कागज पर मदद के संदेश लिखकर डिब्बों में बंद करके समुद्र में फेंकती रहती है, उम्मीद में कि कोई पढ़ लेगा। दिन गुजरते जाते हैं, चारों तरफ बस समुद्र ही समुद्र, कोई मदद नहीं। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो जाती है कि कंटेनर डूबने लगता है। वो लकड़ी और डिब्बों से बच्चे के लिए एक छोटा तैरता हुआ बेड़ा बना देती है। रात में सचमुच कंटेनर टूट जाता है और समुद्र का पानी तेजी से भरने लगता है। औरत नीचे जाकर छेद बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन कंटेनर झुकने लगता है और बच्चा बहकर दूर जाने लगता है। घबराहट में उसका पैर रस्सी में उलझ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी काटकर ऊपर आती है और बच्चे को ढूंढने लगती है। अंधेरी रात, ऊंची लहरें, कुछ दिखाई नहीं देता। वो पागलों की तरह बच्चे का नाम पुकारती है। आखिरकार उसे रोने की आवाज सुनाई देती है और वो तैरकर बच्चे तक पहुंच जाती है। उस पल उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी होती है। अब वो खुले समुद्र में है, बिना कंटेनर के। सुबह होते होते वो ठंड और थकान से लगभग बेहोश हो जाती है। तभी उसे ऊपर समुद्री पक्षी दिखते हैं। उसे समझ आता है कि शायद जमीन पास है। वो मछली की हड्डियां फेंककर और पक्षियों को आकर्षित करती है। पक्षियों का झुंड देखकर एक मछली पकड़ने वाली नाव का ध्यान उधर जाता है। लोग बच्चे को बचा लेते हैं और रस्सी खींचते खींचते औरत को भी बाहर निकाल लेते हैं। वो लगभग मर चुकी होती है, लेकिन बच्चे की आवाज सुनकर चमत्कार की तरह होश में आ जाती है। इसके बाद कहानी पीछे जाकर दिखाती है कि वो इस हालत में पहुंची कैसे। युद्ध, भागने की कोशिश, कंटेनर में छिपना, तूफान में जहाज से कंटेनर गिरना और फिर समुद्र में फंस जाना।